किसी भी परिवार को यदि सेम हाउस के बाहर खुद को आत्मदाह करने की ज़रूरत पड़ जाए सिर्फ इस बात के लिए कि उसका एफआईआर नहीं लिखा जा रहा है। अब केस की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। घटना है 2017 की उन्नाव की, जहां पे एफआईआर ही लॉन्च होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। उसके पहले एफआईआर भी नहीं लिखी जा रही थी। अब केस की इंटेंसिटी समझिएगा। सो दिस केस इज इंटरसेक्शन ऑफ कितनी पावर? 3 पावर या 3 चीज़ें कह सकते हैं। एक तो हो गया पब्लिक सर्वेंट, दूसरा हो गया पॉलिटिकल पावर एंड तीसरा हो गया विक्टिम इंटिमिडेशन। तीनों की ट्रायोलॉजी पे आप देखेंगे तब जाके ये केस का आपको क्रक्स समझ में आएगा। सो 2017 जगह का नाम उन्नाव, रेप होता है। पॉक्सो के चार्जेस लगते हैं। चार्जेस लगते हैं सेक्शन 5C एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, 376 रेप। अब विक्टिम इंटिमिडेशन के चक्कर में केस पूरा ट्रांसफर होता है यूपी से दिल्ली। रीजन भी विक्टिम के फादर की कस्टडी में डेथ। ये ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है। जब टेस्टिमनी के लिए जाते हैं तो ट्रक से हमला, कार एक्सीडेंट का पूरा वो देना, सीन क्रिएट करना। तो ट्रायल शिफ्ट होता है फ्रॉम यूपी टू दिल्ली फॉर द पर्पस ऑफ फेयर ट्रायल। और उस फेयर ट्रायल का रिजल्ट ये निकला कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 साल बाद सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया। अभी तक आप अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर। सो हाई कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड किया। पहला लॉजिक, हाई कोर्ट इतना हाई था कि पहला लॉजिक उन्होंने दिया कि चूंकि एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट अंडर 21 आईपीसी, सो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस नहीं लगेगा। तो यदि एपीएसए का नहीं लग रहा है तो पीएसए का तो लग रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, उसमें भी सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। ऑल्टरनेटिव चार्जेस के बारे में देखिए और दूसरे 376 में आप देखिए, उसमें भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस में आप 7 साल बाद सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कर रहे हैं लीगल डोमिनियो इफेक्ट की वजह से, कि एक आपको लूप होल मिल गया, टेक्निकल लूप होल, दैट ही इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, आप छोड़ दीजिए उसको। ये जस्टिफिकेशन है। आपने सब कुछ ताक पे रख दिया, विक्टिम के स्टेटस, जस्टिस का अप्रोच, सब कुछ ताक पे रख दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द जुडिशियल सिस्टम।